जिनने ये मोती लूटे। देखिए कवि ने कहा है कि जिन जिन ने ये मोती लूटे। मोती किसको कहा गया है कि जो नित्य नियम से हरि भजन में हरि कीर्तन में आता है उसी को ये मोती मिलते हैं। सत्संग के रूप में ये जो शब्द हैं जो हमारे व्यास जी अपने मुख से सुंदर सुंदर कथा आप लोगों को सुना रहे हैं, यही एक मोती है। हरि नाम ही एक मोती है और जो इस मोती को लूट लेता है वही असली अमीर और मालामाल होता है। जिन जिनने ये मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। आखिर वह कंगाल हुए, आखिर वह कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो। बात सुनाओ खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाओ गली गली, शोर मचाऊं गली गली। ओ राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती। मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाओ गली गली। तालियों की सेवा करते हुए दुनिया को तू कब तक बदले अपनी ये कहलाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। अंत समय पछताएगा तू, अंत समय पछताएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है, ओ 2 दिन का ये चमन खिला है। 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाओ हे रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाओ गली गली। ओ शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, ओ राम नाम के हीरे मोती। मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली। ओ ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली। ओए शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोल भगवत्सल भगवान की। और कुछ दानी दाताओं ने दान दिया है। 10 रुपए रोशन सिंह विजयगढ़ वाले और 110 रुपए अमर सिंह मास्टर जी केरला वाले और 51 रुपए सुखपाल सिंह नगला देव। ये सभी दान देते हैं। भगवान इनको सुख समृद्धि दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें इन दानी दाता का। अब बोलो राधे राधे। तो बोले महाराज सबका मूल एक है, बोले गोविंद। तीसरा प्रश्न किया है, बोले भगवान का नाम अजन्मा है तो प्रभु ने अवतार कैसे लिया। तो तुलसीदास बाबा ने सुंदर वर्णन किया है। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी,
कहे असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। हरहु कृपा निधि सजन पीरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोले महाराज जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन की। और देखो भगवान के यदि अवतारों की बात करें तो शास्त्रों के परिप्रेक्ष भगवान के 24 अवतार हुए। आओ उन 24 अवतारों का चिंतन करें, स्मरण करें। भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों भाइयों का अवतार है। दूसरा अवतार है बोले 12 अवतार, भगवान ने सूकर का रूप धारण किया है। तीसरा अवतार है संत नारद अवतार। चौथा अवतार है नर और नारायण अवतार। पांचवा भगवान कपिल देव जी का अवतार है और छठवां दत्तात्रेय जी का अवतार है। सातवां यज्ञ भगवान का अवतार है। आठवां ऋषभ देव जी का अवतार है। नौवां पृथु जी का अवतार है और 10वां मत्स्य अवतार है। 11वां कच्छप अवतार है। 12वां धनवंतरी अवतार है। 13वां मोहिनी अवतार है। 14वां भगवान नरसिंह का अवतार है और 15वां भगवान वामन का अवतार है। 16वां श्री परशुराम भगवान का अवतार है। 17वां महर्षि वेदव्यास जी का अवतार है। 18वां अवतार आदरणीय प्रभु श्री राम का है। 19वां अवतार बलराम जी शेषा अवतार है। 20वां अवतार मेरे कन्हैया का है। 21वां अवतार हरि अवतार है। 22वां अवतार हंस अवतार है। 23वां अवतार बुद्ध अवतार है और 24वां अवतार होगा जो कल्कि नाम से अवतार होगा। बोलो राधे राधे। भगवान के जितने भी अवतार हैं उनमें प्रत्यक्ष परिपूर्ण अवतार तो केवल 2 हैं, श्री राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार। बोले राम और कृष्ण में सज्जनों अंतर क्या है? तो बोले राम और कृष्ण एक ही तत्व हैं, कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नैन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। भगवान राम के नैनों में गंभीरता है और भगवान कृष्ण के नैनों में चपलता है। वस्तुतः राम और कृष्ण दोनों एक ही अवतार हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और गोविंद लीला पुरुषोत्तम है। अभी आप कथा सुन रहे थे, कौन सी? व्यास जी महाराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ और वो कहाँ चला गया? जंगल में। भगवान का भजन करने के लिए 4 अंगुल की लंगोटी भी नहीं है, नाल भी नहीं छिदवाया, बोले चले गए जंगल में। व्यास जी के मन में बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है। आज महाराज व्यास जी ने सोचा, बोला ऐसा चरित्र है मेरे पुत्र का, बोले इसे लौटा करके कौन ला सकता है? ऐसा बीतरागी जिसका पुत्र हुआ। सुखदेव ने जो सुखदेव जी जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले गए थे, उन्हीं सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का सप्ताह का जो ज्ञान है वो अपने पिता वेद व्यास जी से लिया। तो बोले महाराज वो जंगल में चले गए तो वापस कैसे आए? सूत जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले ब्रह्मा के पुत्र हैं, नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं
वशिष्ठ, वशिष्ठ के हैं शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पाराशर और पाराशर जी के पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। आप ध्यान दें, जब व्यास जी के पुत्र वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे, व्यास जी महाराज लौटा करके न ला पाए, आ गए वापस, बोले बड़ा दुख हुआ है। व्यास जी ने देखा, लौट करके आए, व्यास जी ने नेत्र बंद किए, नेत्र बंद करके व्यास जी क्या देख रहे हैं? बोले दुनिया नाच रही है, खाना पीना सोना हंसना नाचना गाना, इसी में लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है। बोले मैं क्या करूं, मन को बड़ी चिंता है। बोले ऐसे किसी ग्रंथ की रचना करूं जिसको पढ़ते ही लोगों का मन बदल जाए। व्यास जी ने देखा सूक्ष्म में, बोले यह दुनिया खाने पीने रोने गाने हंसने में लगी हुई है। व्यास जी सोचते हैं क्या करें। एक वेद के व्यास जी ने 4 भाग कर दिए, 4 वेद हो गए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन वेद की भाषा इतनी कठिन है, बोले उसको कोई पढ़ता है तो उसका मतलब उल्टा निकाल लेता है, इसके अर्थ का अनर्थ करता है। तो व्यास जी के मन में चिंता हुई, बोले मुझे क्या करना चाहिए। वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की, उसमें विष्णु पुराण सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ। और एक बात बताऊं, जिस कविता को लिखने वाले, जिस कविता को जिसने लिखा है, उस कविता से उसको मन को संतोष नहीं मिला तो फिर सुनने वाले के मन को भी संतोष नहीं मिलेगा। व्यास जी का मन बड़ा चिंतित है, बोले क्या करना चाहिए। उसी समय व्यास जी महाराज के यहाँ वेद व्यास जी का आगमन हुआ, वेद व्यास जी के यहाँ नारद जी का पदार्पण हुआ, नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी वीणा लेकर के पधारे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, 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 पाप होए सब छारायण, पाप होए सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलो राधे राधे। पंडित जी आप भी बोलो राधे राधे। आज महाराज व्यास जी महाराज के मन में बड़ी चिंता है। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा, बोले क्या बात है, आप बड़े उदास मालूम होते हो, बड़े चिंतित हो, क्या बात है। व्यास जी खड़े होकर के रोने लगे। बोले क्या बताऊं महाराज, मेरा मन संतुष्ट नहीं है। मैंने सदग्रंथों को लिखा लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। अरे मुझे लगता है मैंने संसार के लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं।
मैं लोगों को देख रहा हूं, बोले हंसने गाने लौटने बैठने तक ये लोग सीमित हैं। बोले मैं लोगों को देखता हूँ, सुबह उठे नाश्ता कर लिया, बाल भोग कर लिया, पढ़ने चले गए, ऑफिस चले गए, आए ताश खेल लिए, टीवी देख लिया, फिर थोड़ा मनोरंजन कर लिया, सो गए और फिर सुबह उठते ही वही शुरू। तो बोले मैं लोगों को देख रहा हूँ, आध्यात्मिक चिंतन के प्रति समय कौन निकाले। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो जब बेटे की शादी होती है ना, बेटा जब दूल्हा बन करके घोड़ी पर बैठता है तो बैंड बाजे के सामने महाराज ऐसी कमर मटका करके नाचते हैं, बोले आज मेरे यार की शादी है। और वही लोग पंडाल में आ जाएं और पंडाल में आकर के कोई नाचने लग जाए तो पता क्या कहते हैं, बोले बड़ो भगत जी बन रहे हो। याद रखना, जो अपने नाती और बेटा के विवाह में ऐसे कमर पे हाथ रख रख के नाचेगा ना, उसे 84 लाख योनियों में नाचने से कोई रोक नहीं सकता। और जो भगवान की शरण में आकर के नाच लिया, जो भगवान के दरबार में नाच लिया, उसे महाराज 84 लाख योनियों में नाचना बिल्कुल पड़ेगा ही नहीं। बोले नारद जी ने कहा, बोले जब कहा, बोले मैंने इतने ग्रंथों को लिख दिया, मेरे मन को शांति नहीं मिली। तो नारद जी ने कहा, बोले आपने ग्रंथों की रचना तो की, परंतु संसार के कार्य में फंसे रहने वाले लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो ग्रंथ पढ़ सके। सबको लूंगा। बोले आप हंसों के समान राम कृष्ण के जो परम भक्त हैं, जब तक उनके लिए भागवत की रचना नहीं करोगे तब तक आपके मन को संतोष नहीं हो सकता। भागवत को तो वैष्णव जन पढ़ते हैं, भक्त जन पढ़ते हैं, शुद्ध शाकाहारी लोग पढ़ते हैं। इसको लिखे बिना तुम्हारे मन को संतोष नहीं हो सकता। व्यास जी बोले मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। बोले बुढ़ापा तो आ गया और कितना करूं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा, निराश मत करो मन को। मेरे पिता ब्रह्मा जी को नारायण ने भागवत जी का दान किया था, 4 मंत्रों का, और नारायण ने मेरे पिता ब्रह्मा जी को दी और मेरे पिता ब्रह्मा जी ने वह भागवत मुझे दी। बोले आज वही भागवत मैं आपको सुना रहा हूँ, तो कृपया करके आप इस भागवत का विस्तार कीजिए। बोले महाराज अब मेरे वश की बात नहीं। नारद ने कहा, बोले संतों के चरणों का आश्रय ले लो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, बोले संत कृपा बड़ी है या भगवंत कृपा बड़ी है? तो नारद जी ने कहा, बोले मैंने कहा संत कृपा ऊंची है, क्योंकि जब संत कृपा हो जाती है ना तो गोविंद भी आपके पीछे पीछे डोलता है, पीछे पीछे दौड़ता है। बोलो राधे राधे। बस एक बेटी की आवाज जरूर आ रही है, बाकी तो सब ऐसे लग रहे हैं जैसे व्रतम बैठे का। भागवती की तरफ पकड़ ले तूने। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले संतों की कृपा सबसे ऊंची कृपा है। जब संतों की कृपा हो जाती है तो भगवान का दर्शन हो जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिलाए। बोले गोविंद को मिलाने की सामर्थ्य किसी में है? तो बोले गुरुदेव में। ऐसा स्वरूप है गुरुदेव का, जो गोविंद भी आपके पीछे पीछे दौड़ेगा गुरुदेव की कृपा से। सो परमात्मा की कृपा से ऊंची संत कृपा है। अब नारद जी कहने लगे, बोले संतों की कृपा है जो कि मैं दासी का पुत्र आपके सामने नारद बन करके खड़ा हुआ हूँ। अब तो नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। बोले मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। दासी थी मेरी माँ।
मुझे छोड़ करके, छोटा सा छोड़ करके मेरे पिता चल बसे। तो बोले मेरी माँ मुझे लेकर के संतों के आश्रम में गई और हाथ जोड़ करके विनती की संतों से, बोले बाबा मुझे सेवा करनी आती है, गाय धोनी आती है, मैं आपके मंदिर में झाड़ू लगाती रहूंगी, 2 वक्त का भोजन मुझे मिल जाए। वो सब गृहस्थ संत थे। उन संतों ने कहा, बोले देवी आप हमारी पत्नियों के साथ में काम में हाथ बंटवाते रहना और बोले आश्रम में रहो और भोजन पाओ। अब तो नारद जी कहने लगे मैं अपनी माँ के साथ संतों के आश्रम में रहने लगा। तो बोले महाराज संतों के आश्रम पर क्या होता, सुबह से लेकर शाम तक सत्संग। नारद जी कहने लगे, बोले उन संतों ने मेरा नाम रामदास रख दिया, मुझे बच्चा रामदास कह करके संत बुलाते। अब तो एक दिन क्या हुआ, बोले अयोध्या की संतों की मंडली चतुर्मास करने के लिए आई और बोले महाराज वो आकर के संतों के मंदिर पर ही रुक गई। अब तो 4 महीने कीर्तन और सत्संग होता रहता, बोले बस यही कीर्तन होता। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 रघुपति राघव राजा राम, बोलो रघुपति राघव राजा राम, बोलो पतित पावन सीताराम, बोलो पतित पावन सीताराम, ओ पावन रघुवर तेरो नाम, पावन रघुवर तेरो नाम, ओ पावन रघुवर तेरो नाम, ओ पावन रघुवर तेरो नाम, बोलो पतित पावन सीताराम, बोलो पतित पावन सीताराम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोले महाराज अब तो और संत आ गए चतुर्मास करने के लिए, सुबह से लेकर शाम तक बोले हरि कीर्तन और सत्संग होता रहता। सब मुझे बच्चा रामदास बोलते। अब सत्संग करते करते सुनते सुनते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, बोले जग में कोई किसी का नहीं है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया, मोह निशा जग शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। जैसे सपने